गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज योर फाइन गुरुजी। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? काफ़ी सारे भूचाल मचा पड़ा है मार्केट के अंदर। मोदी जी ने भी आकर के बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए हैं कमोडिटीज़ को लेकर के और फॉरेन ट्रिप को लेकर के। सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। प्लस यहाँ पर हम यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल को भी एनालिसिस करेंगे, गोल्ड सिल्वर को भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इन सारे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो। मैं M6 का चार्ट ओपन नहीं कर सकता सेबी के रूल के हिसाब से। भैया आप 3 महीने का डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए यूएस ऑयल एनालिसिस कर रहे हैं जो कि डॉलर में ट्रेड होता है। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि ग्लोबली ट्रेड होता है। इस पर हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ में। वीडियो को पूरा देखना है और एक लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हमारे पास अर्निंग के और भी सोर्सेस हैं, हम अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। प्रॉब्लम आप ही को आएगी। हमारे जैसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर जो आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में ईमानदारी से काम करते हैं, उसे आप मिस कर दोगे। सारे स्कैमर बने हैं, वो किसी भी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी एंटिटी के साथ लिंक नहीं है। उनका जो मन में आता है वो मुंह फाड़ते हैं, तो उनको फुल खुली छूट है, हमें छूट नहीं है। इसी वजह से हमको MCX एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के एनालिसिस करने पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिसकी कोई वही नहीं है, वो कुछ भी करो मेरी तरफ से, कोई आइडेंटिटी नहीं है तो क्या करना है, जो मर्जी वो करो, है ना। तो वो जो मर्जी वो हम नहीं कर सकते और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आता है, एक हफ्ता वीडियो नहीं दिया, कई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाओ यार। मैं आपके लिए अभी भी हार्ड वर्क करने को रेडी हूँ। मैं आपके लिए अभी भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, USD पर एनालिसिस कर सकता हूं और USD पर भी एनालिसिस करूंगा, तो भी आप उसका MCX पे जाकर खुद के दम पर चीजें निकाल लोगे। मुझे चार्ट खोलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो आज 5.5% गैप अप करने जा रहा है आपका क्रूड ऑयल। और उसके बाद बात करूं नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस भी तकरीबन 2.7% यानी कि 3% के आसपास गैप अप करने जा रहा है। अब मोदी जी ने बोला है गोल्ड बाइंग करना बंद कर दो। अब ये गोल्ड बाइंग करना बंद कर दो, इसका इंपैक्ट जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं गोल्ड पर थोड़ा बहुत आएगा। मोदी जी की बात सुनते हैं। पहले बोला मोदी जी ने थाली बजाओ थाली बजाया, दीपक जलाओ दीपक जलाया। जो बोला है मोदी जी ने, देश ने किया है। मालदीव के अंदर विजिट बंद कर दिया सिर्फ एक फोटो, एक वीडियो के दम पर। तो आप समझ सकते हो कि मोदी जी का इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के लोगों पर कितना तगड़ा है, लोग कितनी उनकी सुनते हैं। उन्होंने बोला है कि डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह जो है वो कैंसिल करो, मत करो, थोड़ा सा फॉरेन ट्रिप वगैरह अवॉइड करो, है ना। नीड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, एम वॉर क्राइसिस, मोदी पुश फॉर कट इन फ्यूल यूजेस एंड गोल्ड बाइंग। ये चीजें बोली जा रही हैं मोदी जी की तरफ से। अब मोदी जी ऐसा बोलेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे देश के नागरिक अवॉइड करेंगे, इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और करना भी चाहिए। अपना देश का मुखिया अपने देशवासियों से एक गुहार लगा रहा है कि मेरे भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, गल्फ कंट्री के अंदर वॉर रुक नहीं रहे हैं और आप अगर नहीं मानोगे तो देश आएगा संकट में। और संकट में आएगा तो फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कोशिश करो थोड़ा फालतू का तेल तूल खर्च करने कम करो, है ना। उसके लिए मोदी जी ने गुहार लगाई है और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग कम करो, है ना। विदेश का टूर करना है, थोड़ा कम कर दो। अर्जेंट है तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। दूसरी चीज, फालतू का तेल खर्चा मत करो, है ना। अब मैं भी थोड़ा मोटो राइडिंग वगैरह कम करूंगा। पेट्रोल वगैरह अपनी बाइक में, KTM बाइक में डाल के निकल जाता हूं ना शिमला रोड के ऊपर, अब वो कम करूंगा। और अपनी थार रॉक्स तो वैसे भी खड़ी रहती जब से ड्यूक 390 ली, लेकिन अब ड्यूक को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए निकाली जाएगी, अदरवाइज नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। और ये चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। तो मोदी जी ने क्लियर कट आप लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि जो फॉरेन ट्रिप है उसको भी अवॉइड करके चलिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईरान बोल रहा है मैं पुश पा रहा, US बोल रहा है मैं पुश पा रहा, दोनों मिलकर झुकेगा नहीं साला, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है। जब तक इन दोनों के बीच में वॉर का सुलह नहीं होता तब तक चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी आंखें खुलेंगी कि हमारे बाइंग ना बाइंग करने की वजह से क्या इंपैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पर पड़ने वाला है। क्या कोई इंपैक्ट भी पड़ने वाला है फिर, या फिर ऐसे ही है। तो आपको ये जान के गर्व होगा कि हमारा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफी शक्तिशाली देश है। और आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने घोड़े खोल लिए थे। मैं थोड़े उस तरह के वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा चैनल बहुत रेपुटेटेड है। पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी मेहनत कर ली, हमारे देश के ऊपर एक भी ठीक ठाक मिसाइल गिरा नहीं पाए। जितनी भी मिसाइलें मारी सारी इंटरसेप्ट हो गई। तो इससे आप अपने देश की पावर का आइडिया लगा सकते हो। साथ में आपने देखा दुबई जिसको सेफ हेवन बोला जाता था, जिसको बिल्कुल
सबसे सेफेस्ट जगह और चमकती धमकती दुनिया, उस चमक का ना तोता उड़ा दिया है ईरान ने मिसाइल मार मार करके। यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फोड़ दिया गया है ईरान की तरफ से। अभी इन दोनों के बीच में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वॉर रुक नहीं पा रही है और ऑयल प्राइसेस हर एक डिप पे बाउंस कर जा रहे हैं, क्योंकि जब जब डिप आ रहा है तब तक पीछे से कोई न्यूज आ रही है कि भैया ईरान ने बोला है हमें ये जो डील है वो अनएक्सेप्टेबल है, और उधर से इजराइल बोल रहा है वॉर अभी एंड नहीं हुई है। तो मल्टीपल चीजें हो रही हैं, सारी चीजें कवर करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा। पूरे वीक का एनालिसिस जैसा है ये वीडियो। अगर दोस्तों हम बात करें ना कि हमारा देश कितना तेल खर्चा करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम कितने नंबर पे आते हैं, तो वर्ल्ड के थर्ड सबसे ज्यादा तेल खर्च करने वाली कंट्रियों में आते हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है अमेरिका है, और अमेरिका के पास तो खुद के पास तेल है, तो वो खर्चा करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो हमें पड़ता है, हमारे पास तेल का खजाना नहीं है इन देशों की तरह। चाइना भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से ईरान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। देखो ये जितनी भी जियोपॉलिटिकल चीजें चेंज होती है ना, ये सभी लोग अपना हित देखते हुए ही रखते हैं। ईरान के साथ में चाइना की दोस्ती है। सुनने में तो ऐसी भी न्यूज आई थी कि चाइना ईरान को सैटेलाइट इमेजेस दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इन सब चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये सब चीजें भी निकल के आ रही हैं, उनको आप न्यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने में। 5.5% पूरे वर्ल्ड का तेल हम अकेले खर्चा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी की चिंता जो है वो बिल्कुल जायज है, इसी वजह से वो चिंता कर रहे हैं। तो इसको अगर जितना हम कट कर सकें उतना हमारे लिए आसान होगा। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच से कोई भी शिप जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब एक और बात आप ध्यान से सुनो, हम बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, हमें किसी वॉर में नहीं उलझना चाहिए। आप सोच के देखो, आप किसी बड़े आईएएस अधिकारी किसी बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपसे डेली झगड़ा कर रहा है, तो आप अवॉइड नहीं करोगे मेरे ऊपर फर्जी केस हो जाएगा, मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मेरी जो ग्रोथ है वो दब जाएगी। तो सेम कंडीशन आप कंट्री के लिए क्यों नहीं सोचते हो, है ना? आप ये क्यों नहीं सोचते पाकिस्तान से पीओके छीन क्यों नहीं लिया? आपको पता है उसके पास भी परमाणु बम है, ठीक है, हमारा ये डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, इट्स ओके। बट भाई साहब, आपको लगता है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री को जाकर पाकिस्तान जैसे तुच्चे कंट्री के साथ, भिखमंगे कंट्री के साथ वॉर में उलझ जाना चाहिए, जिसको चाइना बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है? सोच के देखो ना मेरे भाई, नहीं करना चाहिए। मैं भी हूं ना, मैं फौज से रिटायर्ड हूं, मैं खुद बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए। हमें किसी वॉर में नहीं पड़ना है, हमें अपने देश को ताकतवर बनाने पे फोकस करना है। आप मेरा बात समझ रहे हो ना? हीरो बनने के चक्कर में मारो परमाणु बम, मारो ब्रह्मोस, नहीं चलना चाहिए। वैसा ही इधर भी है दोस्तों। तो अगर हम थोड़ा सा तेल कंज्यूम करना कम करेंगे तो हमारे देश के लिए बढ़िया रहेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा तेल खपत करने में तीसरे नंबर पे है, तो इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भाग रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये वॉर की वजह से तेल सप्लाई में प्रॉब्लम आ रखी है, बंद हो रखा है पूरी तरीके से। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम यूज टू हो गए ना ईवी के, और थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, थोड़ा सा फालतू का डीजल पेट्रोल ना फूके, इसके यूज टू अगर हो जाते हैं, ईवी पे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, तो हमारे देश को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बावजूद भी ज्यादा तेल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और याद रखना, तेल खरीदने के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ता है, और आपको अपने रुपया से डॉलर को खरीदना पड़ता है, जिससे आपका रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है। कीप इन माइंड, राइट? आइए बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। गोल्ड पर मैंने जो गूगल किया है, और गूगल बाबा ने मुझे यहां पर आंसर दिया है कि टोटल ग्लोबल का भाई साहब 25 to 30% अकेले हम लोग खपत करते हैं गोल्ड का। सबसे ज्यादा तो ये हमारी लेडीज पार्टी, आप लोग सुधर जाओ प्लीज। मोदी जी ने कह दिया है कि भैया गोल्ड वोल्ड नहीं खरीदना है, सोने का झुमका, सोने का नाक में का, ये सब थोड़ा बंद कर दो, है ना? थोड़ा सा 1 साल तक खपत नहीं करोगे गोल्ड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपकी सुंदरता कहीं नहीं बिगड़ रही है, आप वैसे भी बहुत सुंदर दिखते हो। गोल्ड्स और इन सब की चीजें ना हमारे देश को इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है दूसरी कंट्री से। तो आप बहुत ज्यादा गोल्ड की बाइंग करोगे तो देश मजबूर हो जाएगा बाहर से गोल्ड मंगाने के लिए, और गोल्ड, क्रूड, ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है बिकॉज द वॉर लाइक कंडीशन, ठीक है? तो आपको इन सब चीजों को सोच के रखना है। तो इतना बड़ा, हम तो बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं भाई, ये देख लो नंबर, देखो आप 25 to 30% टोटल ग्लोबल में जितना खपत होता है उसके मुकाबले। तो गोल्ड पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश जो है वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है।
और बाकी क्या न्यूज है? बाकी न्यूज ये है कि भैया आपको बहुत ही डिटेल से हिस्टोरिकल तरीके से समझाया है, मजा आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे हम धीरे धीरे चार्ट पर भी आएंगे, थोड़ा सा न्यूज कवर कर लेंगे। पूरे वीक मैंने छुट्टी ली है, वीडियो नहीं बनाई है, अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। यूएस ईरान वॉर पर अपडेट ये है कि ट्रंप सेज तेहरान रिस्पॉन्स अनएक्सेप्टेबल। मतलब तेहरान ने जो, ये हो क्या रहा है, ये क्या अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल, ये क्या चल रहा है? यूएस चाहता है कि ईरान उनकी शर्तों पर ये जो वॉर है वो खत्म कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दे। ईरान बोलता है नहीं भैया, हम अपनी कंडीशंस पर इस वॉर को एंड करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेंगे। अब आपने उनके सारे चीफ वीफ मार दिए, सब कुछ मार दिए, तो अब उनके यहां जो सेना बची हुई है वो छुपी हुई है अंडरग्राउंड बंकर्स में, वहां से वो मिसाइल मारती है। और जितने भी ये क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जोन है, वहां पर शिप माइन, समुद्री माइंस भी बिछा रखे हैं। तो इन सब वजह से टोटल कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का है। अब अगर उसको खुलवाना है तो दो तरीके, या तो ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यूक्लियर वगैरह मारो। तो ट्रंप अभी तक तो ऐसे कोई सिग्नल नहीं आए हैं, लेकिन आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक चीजें होंगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये वॉर और ज्यादा एक्सेलरेट हो सकती है। इसका जो है सिग्नल मिला है कहां से? नेतन्याहू जी की स्टेटमेंट की तरफ से, है ना। नेतन्याहू जी बिलीव करते हैं वॉर नॉट ओवर, यानी कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो यानी कि और अभी यहां पर कुछ होना बाकी है। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आज स्पाइक दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड थोड़ा सा कूल डाउन दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड का जो मेन हब है वो गल्फ कंट्रियां ही हैं, दुबई और ये सारे जोन ही हैं, जिसकी वजह से वहां से जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो जाहिर सी बात है पैनिक सेलिंग गोल्ड में आ सकती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब कभी भी इस गल्फ कंट्रियों में वॉर शुरू हो रही थी, गोल्ड पे प्रेशर आ रहा है। जैसे ही वॉर शॉर्टेड होने की न्यूज आ रही है, वॉर सुलझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो गोल्ड में थोड़ा सा रिकवरी दिखने के लिए मिल रही है। तो ये रीजन है। तो अभी बहुत ज्यादा मार्केट उथल पुथल में घुसी हुई है। अच्छा, और यहां पर एक चीज और देखी थी मैंने, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ट्रंप ने कहा है कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है, और ईरान ने भी बोला है हम इन शर्तों को नहीं मानते। दोनों की तरफ से अनएक्सेप्टेबल हो गया, तो फिर इस जो बातें हुई हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, कुछ भी नहीं यहां पे निकल के सामने आया है। अच्छा, अब यहां पर आपका जो क्रूड ऑयल है वो ओपन कर चुका है। क्रूड ऑयल आपका 5.5% ऊपर खुला है, तकरीबन आप ओपन हुए हो 9488 के आसपास में, ठीक है, आपकी ओपनिंग मिली है। अब मैं यहां पर इधर वाले चार्ट पे ओपन कर लेता हूं, आपको चार्ट नहीं दिखाऊंगा बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ चीजें देखना चाहता हूं। देखो, अभी जहां पर क्रूड ओपन किया है ना, वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। पता एरिया कहां पर है? 95550 का जो एरिया है क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो क्रूड ऑयल अभी भी रिकवर कर रहा है, और आरएसआई भी बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है क्रूड ऑयल में, बट एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल की जो अभी लोकेशन है वो है 9485, यहीं पे चल रहा है। और मुझे ये लगता है कि एमसीएक्स के ऊपर 9550 ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जहां पे इस तरह का ट्रिपल बॉटम बनाकर मार्केट ने तोड़ा था बहुत जोर से। आप चार्ट को खोलोगे तो आपको दिखेगा। अब वहां से मार्केट रिकवर करके दोबारा उस जोन में आई है, तो देखना होगा कि मार्केट यहां पर इस जोन को पार कर पाती कि नहीं। अगर 9655 पार करने में कामयाब होती है तो फिर तगड़ी वाली रिकवरी मिल सकती है, अदरवाइज यहीं पे मार्केट टाइम पास कर सकती है। इस तरह से M6 पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहां पर यूएसडी पर। मैं सबसे पहले काफी दिनों बाद चार्ट को खोल रहा हूं, तो थोड़ा सा इसका मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहता हूं। 4 आवर पर ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस के रूप में, क्योंकि किसी भी पैटर्न को अगर मार्केट ने तोड़ा है तो दोबारा लौट के आओगे तो वन शॉट में क्लियर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी भी आप देखना, कोई भी रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेक कर जाए तो मार्केट उस जगह पर आ करके दिक्कतों का सामना करती है। मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर मार्केट ने क्या किया है, एक क्या क्रिएट किया था, रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। मार्केट ने करेक्ट उसी जगह पर यहां रिजेक्शन लिया, वापस नीचे को धकेला और दोबारा लौट के आए, तो यहां पर भी पूरा एक दिन का समय पास करके तब ऊपर की तरफ निकले थे। तो सेम कहानी यहां भी हो सकती है। आपको ब्रेकआउट जैसा दिखाया जा सकता है। ये एक तरह का
एक तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है, डब्लू जैसा पैटर्न दिख रहा है ये, ठीक है। तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करके चल रही है। $199.85 पर यूएसडी पर आपका क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा है। अब ये एक एम पैटर्न का नेकलाइन है, तो मार्केट अगर हल्का फुल्का ऊपर जाएगी तो फिर इसको रिजेक्शन मिलने का चांसेस यहां बनता है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलकर आज क्लोज कर देते हैं तो भाई साहब फिर ये $110 की तरफ जाने का तैयारी कर सकता है। अगला सेलर यहीं पर दम लगाएगा इसको दोबारा नीचे की तरफ धकेलने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो गोल्ड क्रूड ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है। जब तक इस बड़ी वाली कैंडल, ये जो सेलिंग वाली बड़ी कैंडल है ना, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकल कर आप क्लोज नहीं करते हो, तब तक मेरे लिए ये मार्केट उतना ज्यादा पॉजिटिव अब यहां से फर्दर नहीं होने वाली। मेरे को क्लोजिंग चाहिए दोस्तों $102 के ऊपर। $102 के ऊपर क्लोज कराओगे तब मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। चलो भैया, अब हो गया ब्रेकआउट और यहां से मार्केट में आएगी रिकवरी। अच्छा, पता है हमारे ना देश में एक प्रॉब्लम है, हमारे ना इंडियन ईवी मेकर्स की जो गाड़ियां हैं ना दोस्तों, उसमें काफी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है बायर्स को। थोड़ा सा ये अगर सर्विस इंप्रूव कर लेना, हम क्यों डीजल पेट्रोल की गाड़ी बाई करेंगे? सोच के देखो थोड़ा सा, सर्विस बहुत गंदी है। कोई भी फॉल्ट आता है सॉल्व नहीं करते हैं, सर्विस सेंटर वालों का बिहेव बहुत गंदा है। स्पेशली आप देखो 2-4 कंपनियां, आपने वीडियो भी देखी होगी, कई गाड़ियों की वीडियो देखी होगी आपने। टाटा ईवी में भी प्रॉब्लम आ रही है और उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, महिंद्रा में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर लोग बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां बहुत सुंदर है, बहुत कमाल की बना रही है महिंद्रा, टाटा, इन सब, लेकिन दोस्तों सर्विस में ना कहीं कमी है। इनके सर्विस सेंटर को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, कस्टमर के साथ बिहेवियर इंप्रूव करना चाहिए और इंश्योरेंस वालों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई चीज टूट फूट हुई है तो उसमें ये नहीं देंगे, वो देंगे, ये नहीं देंगे, इसका भी ना गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम खुशी खुशी ईवी खरीदने को तैयार हैं। 102 के ऊपर अगर सस्टेन मिलता है तो मेरे भाई यहां से आएगी एक तगड़ी वाली रिकवरी, और वो रिकवरी गला बैठ गया दोस्तों। बात करते करते मैं बहुत ही जल्दी लाउड बोला कि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी। अब इतनी हार्ड वर्क देख करके भी अगर आप लाइक नहीं करें तो बहुत ही निर्दयी आदमी हो आप। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मजाक कर रहा था यार, थोड़ा प्यार सपोर्ट मिलता रहता है ना तो मोटिवेशन बनी रहती है। अगर दोस्तों हम 107 को पार कर गए तो इनकी और इनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से कहीं ना कहीं 118 की तरफ भी क्रूड ऑयल भाग सकता है। क्या क्रूड ऑयल गिर भी सकता है, क्रैश भी कर सकता है? देखो अभी वॉर एंड की न्यूज आ जाइए, मौके बल आके गिरेगा। मेरे को ये जो गैप है ना वहां पर $95 दिख रहा है। $95 के नीचे ही मेरे लिए क्या आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। $95 के नीचे चाहिए मुझे, और जब $95 आएगी ना तो फिर नीचे मुझे एक गैप दिखाई दे रहा है, वहां तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, $84 तक। मैं क्रूड ऑयल को इस तरह से देख रहा हूं। अब आप इसी चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको MCX से कंपेयर कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि MCX पर किस तरह से चीजें हो रही है। लेट मी टॉक अबाउट नेचुरल गैस। भैया नेचुरल गैस पे कहा था अगर $2.84 के नीचे जाता है देन इट विल बिकम नेगेटिव। जाता है, टच करता है, वापस आता है, टच करता है, वापस आता है। और मैंने कहा था अगर इस वाली लाइन को यहां से अगर पार कर जाता है, यहां से मत देखो, यहां से देखो, यहां से अगर पार कर जाता है तो 2.95 एंड $3 की तरफ ये जाने का ट्राई कर सकता है। पहला लेवल आपका हिट हो चुका है और जिस तरह की क्राइसिस मची हुई है आने वाले टाइम में और भी लेवल्स ये हिट करते हुए नजर आएगा। फिलहाल अभी के लिए रेजिस्टेंस एरिया में है और नेचुरल गैस MCX पे खुला है तकरीबन 267 के पास में। हमारे लिए आज का ब्रेकआउट पॉइंट $3 के ऊपर ही आएगा। $3 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन कर जाता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जहां पर इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आई विल टॉक अबाउट दिस लेवल जो कि होगा 3.3, है ना, 3.3 का लेवल। अगर ये $3 आज पार कर लिया तो 0.3 और ये ऊपर की तरफ रिकवर कर सकता है। तो मेरे को ये लगता है अगर ये आज $3 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गया USD पर, तो यहां से ये ब्रेकआउट लेने के चक्कर में है जो कि 3.15 एंड $3.3 USD पर लेकर जा सकता है। डाउन साइड में जब तक दोस्तों ये वाला बॉटम नहीं कटेगा, ये वाला बॉटम नहीं कटेगा, 2.8
जीरो वाला एरिया नहीं कटेगा तब तक आपको 265 की तरफ ये जाता हुआ नजर नहीं आएगा, 2.65 की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह से नेचुरल गैस यूएसडी पर दिखाई दे रहा है। अब ये गोल्ड को क्या हो गया है भैया, चारों तरफ लड़ाई हो रही है तो इसको तो आज गैप अप खुलना चाहिए, लेकिन ये आज हल्का सा नेगेटिव खुला है क्योंकि वॉर खत्म होगा तो गल्फ कंट्रियों में राहत आएगी, फिजिकल गोल्ड मूव करेगा। क्योंकि जब कभी भी आप गोल्ड कैसे मूव करते हो, गोल्ड सिल्वर ये सब कैसे मूव करते हो, गोल्ड सिल्वर आप मूव करते हो शिप के रास्ते और कुछ हद तक हवाई जहाज के रास्ते। तो यहां पे टेंशन ये है कि कोई भी शिप अगर मूव करेगा तो उसके ऊपर मिसाइल गिरने का, मिसाइल अटैक होने का टेंशन है। तो जो शिप का इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस ज्यादा महंगा होने वाला है, मूव करने में दिक्कत आने वाली है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ना इसके रेट पे प्रेशर आता है, वही चीज यहां पे देखने के लिए मिल रही है। अब 4685 पर गोल्ड आपका ट्रेड कर रहा है यूएसडी पर। एमसीएक्स पर बात करें तो 1,52,120 पर ट्रेड कर रहा है। अब इसके हिसाब से आप चीजें निकाल लेना। मेरा आरएसआई मुझे मना कर रहा है कि बहुत ज्यादा ये ऊपर जा पाएगा। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो के एनालिसिस में कि अगर ये ट्रेंड लाइन को पार करने में कामयाब हो गया तो ये 4745 की तरफ ट्राई करेगा, आपके सामने है लेवल। लेकिन अब सिचुएशन बदल सकती है क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो इसमें भी चीजें चेंज हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह का एम पैटर्न है जो कि मुझे लगता है कि ये रियल काम कर जाएगा, फेल नहीं करेगा। और सबसे पहले तो जो एम पैटर्न की लेंथ है इतना, मैं आने वाले टाइम पे आपको गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल पे लाइव सेशन भी शुरू करूंगा। आप प्यार सपोर्ट दिखाओगे, डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। आपके लिए लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ये मेरा एसटीपी बनेगा यानी सेल ट्रिगर पॉइंट। मैं इसके बाद फिर 4563 की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। गलती से भी ये टूट गया भाई, कांड हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अच्छा खासा करेक्शन दे देगी मार्केट। अच्छा खासा करेक्शन की बात करें तो 2 लेवल मुझे साफ सुथरे और दिख रहे हैं। यहां इसको तोड़ने का मतलब है 4460 सेकेंड लेवल एंड उसके बाद 4356 ये तीसरा लेवल। इन 3 लेवल्स के लिए गोल्ड आ सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर वैसे अभी तक तो थोड़ा सा हेल्दी दिख रहा है, गैप अप किया है एंड इस गैप अप की वजह से आपका $79 हिट हो चुका है, $83 जस्ट मिस हुआ है। ट्रेंड लाइन का जितना लेंथ था वो निकाल चुका है। लेकिन अभी दोस्तों हमें यहां से फर्दर तगड़ा मूवमेंट कब मिलेगा पता है आपको? पावरफुल सारे टारगेट आ गए, इस पे एंजॉय किया आपने बढ़िया से, वेरी गुड। मेरा जो एसटीपी पॉइंट है और मेरा जो बीटीपी पॉइंट है मैं वो लिखना चाहता हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। इसको आप एमसीएक्स पर अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। आप बच्चे नहीं हो यार, थोड़ा बहुत मेहनत खुद से किया करो, है ना। मेरे लिए यहां से एक फर्दर तगड़ा मूवमेंट हो सकता है। कंडीशन यह है इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे दो। अगर आप क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए तो मैं इतना लेंथ ऊपर रखने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे 2 लेवल्स फिर दिखेंगे साफ सुथरे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये 2 लेवल्स दिख रहे हैं। अब इसमें बीटीपी कहां बनेगा? हमारा बीटीपी बनेगा 83.100 यूएसडी पे। इसको पार करेगा सिल्वर तो निकल जाएगा $90 की तरफ। कहां निकल जाएगा? $90 की तरफ। और इसको पार करने की सजा मिलेगी $96 यानी कि शॉर्ट कवरिंग, जोरदार शॉर्ट कवरिंग। ये आपका बीटीपी बनेगा। बीटीपी लिख देता हूं, $83, 83.5 ये सब आपका बीटीपी बनेगा। अगर मार्केट ने 76.6 को तोड़ दिया तो ये आपका एसटीपी बनेगा, सेल ट्रिगर पॉइंट, और उसके बाद सीधा 71.5 फर्स्ट लेवल और उसके बाद 64 आपका सेकंड लेवल। इस तरह से आपका सिल्वर स्लिप हो सकता है। वीडियो पसंद आई होगी, मेहनत बहुत लगी, गला बैठ गया बोलते बोलते। एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए। आपके लिए डेली वीडियो मिलेगी, इसी तरह से मिलेगी, हाई क्वालिटी मिलेगी, और मेरे पास जो अनुभव है वो आपके काम हमेशा आएगा। आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।